हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 100 सेरी का दान हमें मकर संक्रांति पे कैसे करना चाहिए और किस तरह से इस दान को हमें बांटना चाहिए और किसको बांटना चाहिए, कितना कितना बांटना चाहिए और ये कब तक पूरा करना चाहिए फ्रेंड्स हमको। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो 14 चीज़ों का दान बताया था कि कौन सी 14 चीज़ें मकर संक्रांति पे हम दान कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे मैं 100 शेरी के दान को लेके एक वीडियो फिर से आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और 100 शेरी के दान में हमें कितनी चीज़ें दान करनी चाहिए, कितने किलो के हिसाब से दान करनी चाहिए, इनको हमें कब तक पूरा करना चाहिए और इसको कौन कौन दान कर सकता है और इसकी कितनी ज़्यादा मान्यता है इस दान की। और ये हमें कम से कम लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए दान। और ये दान मकर संक्रांति से ही शुरू किया जाता है और अगली मकर संक्रांति तक हमें पूरा करना होता है। मान लीजिए अगर आप एक साल में नहीं पूरा कर सकते तो आप अगले 5 साल तक इसको पूरा कर सकते हैं। मतलब मकर संक्रांति से लेके अगली मकर संक्रांति, मतलब कि 5 साल बाद अगर आप पूरा कर रहे हैं तो इसको मकर संक्रांति वाले दिन ही आपको पूरा करना होगा। मतलब पूरे 5 साल आप इसको ले सकते हैं पूरा करने के लिए। अब इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें हम दान कर सकते हैं और कितनी कितनी दान करनी है, क्या ज़्यादा कम हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम दान कर सकते हैं। फ्रेंड चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं 100 शेरी के दान में हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कितनी कितनी करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मकर संक्रांति से ही उठाई जाती है 100 शेरी के दान की जो है ना संकल्प लिया जाता है। संकल्प में जैसे कि आप कोई व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें जैसे आप संकल्प लेते हैं ना, वैसे ही आपको संकल्प लेना है। और अगर आप ये दूसरी बार या तीसरी बार कर रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से सामान से ही उठा सकते हैं। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं इस दान को, मतलब पहली बार कर रहे हैं, तो आप नारियल से शुरुआत करें। मतलब 1 किलो नारियल जरूर लें, ठीक है। नारियल या फिर श्रृंगार के सामान से शुरुआत करें, आपको ये दान में जरूर रखना है। देखिए बहुत सारे लोग ये पहली ही साल में पूरा कर लेते हैं या फिर 2 साल में पूरा कर लेते हैं, 3 साल में पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको 5 साल में तो ये दान पूरा करना चाहिए। तो इसमें ना पूरा 1-1 किलो लिया जाता है, 1 किलो से कम हमें कुछ नहीं लेना। और 100 शेरी के दान का मतलब होता है 100 चीज़ों का दान करना। और 100 चीज़ें जो होती है ना दान करने में, वो अलग अलग प्रकार की ली जाती हैं। जैसे कि 1 किलो दाल हो गई, 1 किलो गज्जक हो गई, 1 किलो चावल हो गए, 1 किलो गोला हो गया। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो गोला जरूर ले। 1 किलो नहीं कर रहे दान आप पहली बार, दूसरी बार ही शुरू कर रहे हैं, दूसरी बार संकल्प लिया है अपने, तीसरी बार, तो आप जो है ना बिना गोले के भी कर सकते हैं। इसमें मूंगफली 1 किलो ले सकते हैं। और देखिए 1 किलो के वजन के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें हमें इसमें लेनी होती हैं। अगर आप सुहाग सामान दान कर रहे हैं तो आप जैसे कि मान लीजिए चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, अगर वजन कम लग रहा है आपको तो कीपे बढ़ा सकते हैं, सिंदूर बढ़ा सकते हैं। तो आप चाहे तो एक ही इंसान को दे सकते हैं सुहाग का सामान, या अलग अलग महिला को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारा सामान एक ही इंसान को दे रहा हो, आप किसी को भी दे सकते हैं। इसको अलग अलग इंसानों को 100 चीज़ें दान कर रहे हैं तो 100 इंसान अलग अलग इंसानों को दे सकते हैं अलग अलग। मतलब ये नहीं कि आपको सब चीज़ें एक ही को दी है आपने तो एक ही को दे। 1 किलो गुड़ ले सकते हैं, जूते ले सकते हैं, जूतों के संग जुराब वगैरह सभी चीज़ें मिला के आप जैसे कि 2 जोड़ी जूते कर लीजिए या 3 जोड़ी, जितना 1 किलो, मतलब अगर आप जूते दान कर रहे हैं तो उसमें भी 1 किलो का वजन कम से कम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जूते लिए हैं तो जूतों के संग जुराब ले ले, फिर भी कम पड़े तो और जुराब रख ले, लेकिन 1 किलो वजन होना चाहिए। यहाँ पे आप सूट ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, लेकिन वजन सब में 1 किलो ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जुराब लिए हैं तो जुराब आप इतने लीजिए कि कम से कम 1 किलो वजन हो उसमें। और आप ना अलग अलग इंसानों को बांट सकते हैं। जुराब की भी बहुत सारे लोग बांटते हैं, जैसे सर्दियों का समय है तो जुराब भी बांटते हैं, मफलर भी बांटते हैं, स्कार्फ वगैरह भी बांटते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे जुराब ले लिए और मफलर वगैरह ले लिए तो इनको 1 किलो वजन करवा के आप अलग अलग इंसानों को बांट सकते हैं। शॉल ले लीजिए, शॉल भी ले सकते हैं, लेकिन वजन सब में 1-1 किलो का ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्वेटर है, स्वेटर में कम से कम आधा किलो के आसपास वजन बैठ जाता है। स्वेटर के संग अगर वजन कम लग रहा है तो इसमें भी आप रुमाल वगैरह या फिर कोई छोटा सा स्टॉल वगैरह साथ में रख सकते हैं, स्वेटर वगैरह रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के 1 किलो वजन सभी में होना चाहिए। तो 100 चीज़ें लेनी होती है हमें, अलग अलग चीज़ें। ये नहीं कि 100 चीज़ें ले ली आपने और वो एक जैसी हो, नहीं, अलग अलग चीज़ें लेनी होती हैं, तभी होता है 100 शेरी का दान। और फ्रेंड जैसे कि आप नमकीन भी ले सकते हैं 1 किलो के पैकेट, घी का पैकेट भी ले सकते हैं 1 किलो का। इसमें सभी चीज़ें हम दान कर सकते हैं। साबुन, शैम्पू, सर्फ,
जो आटा वगैरह, दालें, चावल, जो भी छोले, राजमा, ऐसी चीज़ें होती है ना, सारी चीज़ें हम मिला के 100 चीज़ें हम दान कर सकते हैं। दालें कितनी प्रकार की होती हैं, सारी प्रकार की दालें ले सकते हैं और मिठाई भी रख सकते हैं इस दान में। हम कोई भी चीज़ें, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ना रख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें हम जो है ना रख सकते हैं इस दान में, इस 100 सेरी के दान में। नमकीन के पैकेट आते हैं आधा किलो के, 1 किलो के, वो पैकेट भी हम रख सकते हैं। बर्तन वगैरह भी हम इसमें दान दे सकते हैं। और जो है ना मेवे वगैरह आते हैं, 1-1 किलो के पैकेट आते हैं मेवों के, या आधा किलो के आते हैं। जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से हम जो है ना 100 सेरी के दान में पूरा कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए आपने मकर संक्रांति पे अगर ये आपने संकल्प लिया है कि हम 100 सेरी का दान करने वाले हैं, तो आप मकर संक्रांति, मेन जो मकर संक्रांति होती है उसी दिन आपको संकल्प लेना है और उसी दिन चाहे तो आप 1 चीज़ दान कर सकते हैं इन 100 सेरी के दान में, या 2 चीज़ या 10 चीज़ भी कर सकते हैं, या 20 चीज़ भी कर सकते हैं। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बर्तन दान करने जा रहे हैं तो आपको बर्तन में कुछ ना कुछ डालना होगा, चाहे तो थोड़े थोड़े से चावल या थोड़ी थोड़ी दालें या फिर मूंगफली, गज्जक वगैरह इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के दे। खाली बर्तन ना दे अगर बर्तन का दान कर रहे हैं तो आप, तो बर्तन भी 1 किलो के ही होने चाहिए। और जो है ना टोपे वगैरह आते हैं, बिस्किट के पैकेट वगैरह होते हैं, मेहंदी के पैकेट है, बिस्कुट का पैकेट है, जो आप देना चाहें इस दान में दे सकते हैं। चूड़ियाँ 1 किलो लेके अलग अलग महिला को चूड़ी दान कर सकते हैं इसमें। और देखिए चादर वगैरह लेके, जैसे 1-1 किलो वजन की आप चादर कर लीजिए, तो चादर भी दान कर सकते हैं आप किसी को इसमें। जैसे कि मंदिर के कपड़े वगैरह, जो हम मंदिर में बिछाने के लिए कपड़े वगैरह लेते हैं लाल, आप वो भी 1 किलो वजन करवा के, या 1 किलो इतने बर्त कपड़े ले लीजिए कि 1 किलो हो जाए वो टोटल, और अलग अलग इंसानों को वो दान कर सकते हैं। मंदिर के लिए कितना पुण्य मिलेगा आपको अगर मंदिर में किसी के बिछेगा ये तो, और पूजा पाठ में लगेगा। देखिए दलिए का पैकेट है 1 किलो का, और चावल का, चीनी का, बूरे का, इस तरीके के दान आप इसमें कर सकते हैं 100 सेरी के दान में। और 100 सेरी का दान कम से कम हमें अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये दान पुण्य जो है ना हमारे घर के बुजुर्गों को ही करने चाहिए, वही करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के बुजुर्ग करते हैं, हमें साथ में हमें भी करना चाहिए। इस दान को कोई भी कर सकता है, जिनकी अभी अभी न्यू मैरिड हुई है वो भी संकल्प को ले सकते हैं, दान शुरू कर सकते हैं। ये हमें 5 साल तक करना होता है, जरूरी नहीं है कि आपको पहले साल में ही पूरा करना हो या 1 दिन में ही पूरा करना हो। इसको आप 5 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं, मतलब करना तो आपको 5 साल में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मकर संक्रांति पर संकल्प ले लिया है और आप उसको धीरे धीरे दान करना है, ऐसा नहीं है। देखिए हम वैसे भी दान पुण्य करते हैं ना पूरे साल में, तो जैसे दिवाली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, दौज आता है, तो अपनी बहन बेटियों को इतना तो वैसे भी दान देते रहते हैं कुछ ना कुछ। मान लीजिए रक्षाबंधन आ गया तो जबे भेज दिए, दालें भेज दी, चावल भेज दिए, तो 1-1 किलो के अगर आप इस तरीके से भी करोगे ना, भेजोगे दान या करोगे, अपनी नंद को भेजते हैं, बहन बेटियों को भेजते हैं, तो ये भी आपका दान ही होता है। तो आप इस तरीके से भी दान कर सकते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन आया तब भेज दिया, होली आई तब भेज दिया, दौज आई तब भेज दिया। इस तरीके से करवा चौथ पे जैसे साड़ी वगैरह हम और चीज़ें अपनी बहन बेटियों को जो देते हैं ना मंस वंस के, वही इसको जो है ना करने से पहले, जब भी आप कोई चीज़ दान दें, इसको आपको पहले मनसना है, उसके बाद ही दान देना है। आप चाहें तो पहले, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी इसी संक्रांत पे 100 सेरी के दान का संकल्प ले रहे हैं, तो आप जो है ना कुछ भी जितना भी दान कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 किलो दान करा है, मतलब 2 चीज़ें दान कर ली 1-1 किलो की, या 5 चीज़ें कर रहे हैं 1 किलो की दान पहली मकर संक्रांति पे, या फिर 10 चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं 10 किलो की चीज़ें पहली मकर संक्रांति पे कर देती हूँ, बाकी एक एक करके जैसे बीच बीच में त्योहार आएंगे उनमें करती रहूँगी दान 10-10 का, तो इस तरीके से मैं पूरे साल में पूरा कर दूंगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी दान करें उसको आपको मनसना होता है। मनसने का मतलब जैसे कि हम करवा चौथ वगैरह पे या फिर कोई भी तीज त्योहार पे हम कोई चीज़ जब थाली वगैरह पूज के रखते हैं, किसी को देते हैं, तो वो थोड़ा सा जल लेके हाथ में और उसको दोनों तरफ, मतलब थाली के हम चारों तरफ जो वारते हैं ना, उस तरीके से जैसे जल लेके हम चारों तरफ करते हैं क्लॉकवाइज, उस तरीके से करके हमको फिर जो है ना मिनसना है, मतलब मिनसना बोलते हैं उसको। तो उस तरीके से करके उसके बाद ही आपको दान देना है, और हर दान के साथ आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। जैसे कि मान लीजिए 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जितनी भी आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। देखिए इस दान का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके पास नहीं है तब भी आप इस दान को करें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मकर संक्रांति पे 14 चीज़ों का दान करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ खिचड़ी का ही दान करते हैं, जैसे कि दाल चावल का दान कर देते हैं अपनी बहन बेटियों को, अपनी ननद को। और आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दान हमें लाइफ में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।